गुड मॉर्निंग फिफ्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट बच्चों। पिछले सप्ताह हमारी प्रथम सत्र परीक्षा हुई। आपने अच्छी तरह से पेपर सॉल्व किया है। हमारी प्रथम सत्र परीक्षा होने के बाद बच्चों अब हम देखेंगे नया पाठ और उसका नाम है बांध। बच्चों, सेमिस्टर के पहले भी मैंने ये पाठ आपको पढ़ के बताया था, सुनाया था। अब हम देखेंगे नया पाठ, उसका नाम है बांध। और एक बार मैं पढ़कर सुनाती हूँ बच्चों और मैं समझाती हूँ, ठीक है? और कल इसके प्रश्न और उत्तर मैं देती हूँ, ओके? तो बच्चों, हमारे पाठ का नाम है बांध। बांध यानी क्या बच्चों? बांध यानी आपको पता है? बांध यानी डैम। बांध यानी डैम, ओके? आपको पता है बच्चों, ये पाठ मैंने आपको पढ़कर सुनाया था, याद कीजिए, ओके? अब मैं आपको ये नया पाठ पढ़ाती हूँ। पहले बच्चों हम ये पाठ पढ़ेंगे, उसके बाद मैं पाठ समझाती हूँ। पाठ 9 बांध, पेज नंबर 26। पेज नंबर 26। गत सप्ताह 5वीं कक्षा के 40 छात्र छात्राएं अपने शिक्षक के साथ नागपुर में बांध देखने गए। यात्रा रेलगाड़ी से थी और सचमुच सुखद थी। बांध का नाम था टाइगर बांध। यह कृष्णा नदी पर बनाया गया था। शाम के 7 बजे हुए थे, इसलिए सैर अगले दिन के लिए रखा गया। हम सब बांध के पास एक आश्रम में ठहरे थे। सुबह होते ही सब लोग सैर के लिए तैयार हुए। बच्चों का लीडर था सुनील। सभी बच्चों को 10-10 के 4 हिस्सों में बांटा गया। शिक्षक की निगरानी में बच्चे बांध देखने निकले। यह महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जल परियोजना है। यह बांध मिट्टी से बना मजबूत बांध है। इसमें 21 दरवाजे हैं। इस बांध से भारी मात्रा में बिजली पैदा की जाती है। इस बांध से पास के कई प्रदेशों को खूब पानी और बिजली मिलती है। बांध के पास में एक बड़ा उद्यान है। उद्यान में एक बड़ा सा फव्वारा है। शाम होते ही ध्वनि एवं प्रकाश के साथ फव्वारों का दृश्य बहुत ही अच्छा लगता है। गुरुजी ने कहा कि इसी क्षेत्र में अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। अगले दिन सुबह हम सब लौट आए। गुरुजी ने हमें सैर के बारे में निबंध लिखने को कहा। बच्चों, ये पाठ पढ़कर हुआ है। अब हम देखेंगे शब्दार्थ। सुखद, आरामदायक, कंफर्टेबल। सैर, घूमना फिरना, गोइंग अराउंड। निगरानी, देखरेख, सुपरविजन। मजबूत, जोरदार, स्ट्रॉन्ग। उद्यान, बगीचा, गार्डन। ध्वनि, आवाज़, साउंड। प्रकाश, उजाला, लाइट, ओके? तो बच्चों, पेज नंबर 26। बांध। बांध ये क्या होता है बच्चों? बांध का मतलब होता है, इसे इंग्लिश में डैम कहते हैं। डैम, आपने कभी डैम देखा है बच्चों? ये नदी के ऊपर होता है। जैसे कि बारिश में बारिश होती है और बारिश का पानी नदी में, कुएं में, तालाब में, समुंदर में ये इकट्ठा होता है। तो ये बारिश का पानी क्या होता है कि जैसे जैसे बारिश होती है वह पानी, बारिश का पानी बहता है। तो ये बारिश का पानी हम क्या करते हैं कि जैसे बारिश ख़त्म होती है तो हमारे किसानों को पानी, पीने के लिए पानी, जानवरों के लिए पानी,
कारखानों के लिए पानी ये ज़रूरी होता है। तो ये पानी हम क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। जैसे हम घर में पानी पीने के लिए हमारे पास कूड़ा होता है और पानी की टंकी होती है, इसे हम पानी स्टोरेज करते हैं, वो इकट्ठा करते हैं। तो ये घर की बात हुई। तो हमारे घर में पीने के लिए ये पानी हम इकट्ठा करते हैं, स्टोरेज करते हैं। तो ऐसे ही हमारे किसानों के लिए, कारखानों के लिए, पानी पीने के लिए, जानवरों के लिए ये पानी हम कैसे इकट्ठा करेंगे। तो इसीलिए ये डैम बांधा जाता है, बांध इसे कहते हैं, ये बांधा जाता है। ये नदी के ऊपर बांधा जाता है क्योंकि ये जो पानी है इसे रोकने के लिए ये बांध बांधा जाता है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि बारिश का पानी बहते बहते क्या होता है, वो नदी नाले कुएं में जाकर स्टोरेज होता है। तो ये बांध क्या होता है, बांध नदी के ऊपर ये बांध बांधने से ये पानी रोका जाता है। और यही पानी रोक कर जब बारिश ख़त्म होती है तो यही पानी हमें पानी पीने के लिए, हमारे किसानों के लिए, खेती के लिए, कारखानों के लिए हम ये पानी उपयोग में ला सकते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, बांध कहते हैं। ठीक है, तो मैं ये पाठ आपको समझाती हूँ। गत सप्ताह, सप्ताह यानी वीक। गत सप्ताह 5वीं कक्षा के 40 छात्र छात्राएं अपने शिक्षक के साथ नागपुर बांध देखने गए। अभी एक शिक्षक के साथ 5वीं कक्षा के छात्र छात्रा है। कितने छात्र है, 40 छात्र है। और वो अपने शिक्षक के साथ नागपुर बांध देखने के लिए गए। कहाँ पर गए, नागपुर में बांध देखने के लिए। अब ये जो छात्र अपने शिक्षक के साथ रेलगाड़ी से गए। कैसे गए, रेलगाड़ी से जाने का आनंद जो है वो बच्चे सचमुच वो उन्हें अच्छा और सुखद अनुभव आया। सचमुच उन्हें बहुत ही रेलगाड़ी से प्रवास करना बहुत ही अच्छा लगा, उन्हें बहुत आनंद मिला। बांध का नाम था टाइगर बांध। बांध का नाम क्या था, टाइगर बांध। यह कृष्णा नदी पर बनाया गया था। कौन से नदी पर, कृष्णा नदी पर बनाया गया। शाम के 7 बज चुके थे। जब बच्चे निकल गए तो शाम हो चुकी थी और वो जब वहाँ पहुँच गए, कहाँ पर पहुँच गए, नागपुर में। तो शाम के कितने बजे बज चुके थे, 7 बज चुके थे। इसीलिए 7 बजे शाम हो गई थी, इसलिए उन्होंने अगले दिन बांध देखने का कार्यक्रम बनाया। और ये बांध जो है वो कौन से नदी पर बनाया गया था, कृष्णा नदी पर ये बांध बनाया गया था। इसीलिए सारे बच्चे, शाम होने के वजह से सारे बच्चे एक आश्रम में ठहर गए। ये बांध के पास ही एक आश्रम है और उस आश्रम के पास वो आश्रम में ठहर गए। सुबह होते ही सब लोग सैर के लिए तैयार हुए। सुबह होते ही अगले दिन सारे बच्चे उठ गए और सब लोग तैयार होने लगे। क्या देखने के लिए, बांध देखने के लिए। बांध का नाम क्या है, टाइगर बांध। कौन से नदी पर है, कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी कहाँ पर है, नागपुर में। ओके, तो बच्चों अभी 40 छात्र छात्राएं अपने शिक्षक के साथ तैयार हो गए और बांध देखने के लिए तैयार हो गए। और इन बच्चों का लीडर था सुनील नाम का लड़का है और इन बच्चों का लीडर था। सभी बच्चों को 10-10 के 4 हिस्सों में बांट गया क्योंकि 40 छात्र है और 40 छात्रों को देखना मुश्किल है। इसीलिए 10-10 के बच्चे जो है वो 4 हिस्सों में उन्हें बांटा गया और शिक्षक के निगरानी में सारे बच्चे जो है बांध देखने के लिए निकल पड़े। निगरानी यानी शिक्षक के देखरेख में, क्योंकि ये जो शिक्षक है इन 40 बच्चों के ऊपर उनकी देखरेख थी
और इनकी निगरानी में ये 40 लड़के जो है छात्र छात्राएं बांध देखने के लिए निकल पड़े। यह महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जल परियोजना है बच्चों। ये अब पूरे भारत में ये परियोजना है। जैसे कि बांध हर नदी पर नहीं, लेकिन कई ऐसी बड़ी बड़ी नदी है उनमें से ये बांध बांधा जाता है और ये हर राज्य में होता है। जैसे कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ऐसे ही हर राज्य में ये परियोजना होती है और ये महाराष्ट्र के सबसे बड़ी परियोजना है। महाराष्ट्र की सबसे बड़ी परियोजना है। यह बांध मिट्टी से बना मजबूत बांध है। ये बांध कैसे बना है? मिट्टी से बना है और वो कैसा है? मजबूत है, स्ट्रांग है। और इसमें कितने दरवाजे हैं? 21 दरवाजे हैं। जैसे हमारे घर में दरवाज़ा होता है वैसे ही दरवाजे ये बांध में होते हैं। क्यों होते हैं बच्चों? मैं आपको समझाती हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पर ये चित्र देख रहे हो बच्चों, तो ये नदी के ऊपर बांध बांधा जाता है। जैसे कि ये दरवाज़ा होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ऐसे कितने? 21 दरवाजे हैं। जैसे कि उस तरफ पानी इकट्ठा किया जाता है और इस दरवाजे से ये आगे से निकल जाता है। जब बारिश होती है, ज़्यादा बारिश होती है, तो ये सारे दरवाजे खुले किए जाते हैं और ये पानी आगे जाता है। और जब बारिश ख़त्म होती है तो ये दरवाजे क्या होते हैं? बंद किए जाते हैं और उस साइड में ये पानी इकट्ठा किया जाता है। और यहाँ इस तरफ जो खेत होते हैं, कारखाने होते हैं, तो इनमें से जो पानी की ज़रूरत होने पर ये दरवाजे खुले किए जाते हैं और हमारे किसानों के लिए और कारखानों के लिए पानी पीने के लिए ये खुले किए जाते हैं। तो इस बांध पर कितने दरवाजे हैं? 21 दरवाजे हैं। इस बांध से भारी मात्रा में बिजली पैदा की जाती है। बच्चों याद में रखिए कि जहाँ पर पानी होता है, ज़्यादा मात्रा में पानी होता है, तो ये पानी इकट्ठा किया जाता है और पानी से बिजली पैदा की जाती है। जैसे कि हमारे घर में जैसे बिजली आती है तो वो कैसे निर्माण होती है? वो पानी से निर्माण होती है, क्योंकि पानी से बिजली पैदा की जाती है। ऐसे कई नदी के ऊपर बांध बनाया जाता है और उस पानी से, जैसे कि फॉल्स होते हैं, जैसे कि धबधबा उसे कहते हैं, तो उससे हमें क्या होता है कि जैसे कि ऊंचाई से पानी जब गिरता है, जैसे कि फॉल्स होता है ना, ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है तो वो तेज़ी से नीचे गिरता है और उसी से बिजली तैयार की जाती है। तो ऐसे ही हमारे नज़दीक हमारा एक गांव है गोकाक, आपने कभी देखा है ना? तो गोकाक फॉल्स कभी देखा है आपने बच्चों? अगर देखा है तो वहाँ पर बिजली पैदा की जाती है, क्योंकि वो फॉल्स जो ऊपर से नीचे पानी जब गिरता है तो उसी जो तेज़ी से वो गिरता है तो उसी पर वो बिजली पैदा की जाती है। और ऐसे ही कई फॉल्स होते हैं, फॉल्स होते हैं वहाँ पर बिजली तैयार की जाती है। तो वैसे ही ये जो बांध है टाइगर बांध, यहाँ पर भी बिजली पैदा की जाती है और इस बांध से पास के कई प्रदेशों को खूब पानी और बिजली मिलती है। जहाँ पर ये बांध और बिजली तैयार की जाती है तो इससे क्या होता है? इससे कई आसपास के प्रदेशों को पानी खूब मिलता है और बिजली भी मिलती है। बांध के पास में एक बड़ा उद्यान है, उद्यान यानी बगीचा है, गार्डन है, और उस गार्डन में एक बड़ा सा फव्वारा है और उस फव्वारे में शाम होते ही ध्वनि एवं प्रकाश के साथ फव्वारों का दृश्य बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो बांध है तो इसी बांध पर
एक बड़ा सा फव्वारा है और जैसे ही शाम होती है, सूरज ढलता है तो पूरा थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता है, तो ये बिजली क्या करती है, शाम होने पर ये फव्वारों में लाइट्स जो होते हैं ना, प्रकाश, लाइट्स देते हैं और ध्वनि यानी मधुर संगीत भी वहाँ होता है। तो ये दृश्य देखने के लिए बहुत ही अच्छा है और ये अच्छा लगता है। तो ये सारे कहाँ पर है, टाइगर बांध पर है। और टाइगर बांध कौन सी नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी किस गांव में है, नागपुर में। और ये महाराष्ट्र की सबसे बड़ी परियोजना है। और ये बांध कैसे बना है, मिट्टी से बना है। कितने दरवाजे हैं, 21 दरवाजे हैं। ओके, तो बच्चों समझ में आ गया है। ओके, तो इसके बाद गुरुजी ने कहा कि इसी क्षेत्र में अजंता एलोरा की गुफाएं भी है। कौन सी, अजंता एलोरा की गुफाएं भी है और वो देखने में बहुत ही सुंदर है। अगले दिन सुबह हम सब अपने अपने घर लौट आए। गुरुजी ने हमें शहर के बारे में अगले दिन निबंध लिखने के लिए कहा। जो छात्र है, 40 छात्रों को शिक्षक बांध देखने के लिए गए थे, तो इसी के ऊपर उन्होंने शिक्षक ने शहर के बारे में बच्चों को निबंध लिखने के लिए कहा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। ठीक है, तो बच्चों ये पाठ आज हमने पढ़ा है। आपको 2 बार घर में पढ़ना है। इसके जो शब्दार्थ है ये भी आपको लिखना है। इसके प्रश्न और उत्तर मैं आपको कल देती हूँ। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास हम ख़त्म करते हैं। आज से हम नया पाठ की शुरुआत की है। उसका नाम है बांध, पेज नंबर 26 और 27। ठीक है, तो हम ये क्लास, आज का क्लास हम ख़त्म करते हैं, लेकिन 2 बार आप घर में ये पाठ ज़रूर पढ़ना है। ओके, तो मैं आज ये क्लास ख़त्म करती हूँ बच्चों। थैंक यू।